जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी अंकल। थैंक यू सो मच संगत जी, जो आपने मुझे आज ये मौका दिया कि मैं गुरु महाराज का सत्संग आप सबके साथ शेयर कर सकूं। और जैसे गुरु महाराज कहते हैं कि जो सत्संग करता है और जो सत्संग सुनता है, दोनों का ही कल्याण होता है। तो आज इस कल्याण के वेले में हम सब आज गुरु महाराज का गुणगान गाएंगे और गुरु महाराज का गुणगान सुने। संगत जी, 2004 में ये सौभाग्य मिला कि गुरु महाराज के चरण शरण में हम लोग एम्पायर एस्टेट गए, पर हम ये नहीं कह सकते कि गुरु महाराज से हम कब से कनेक्टेड। इसका एक बहुत ही प्यारा सत्संग है जो गुरु महाराज के साथ जुड़ने के बाद समझ में आता है कि ये तो जन्मों जन्मों का नाता है। वी कैनॉट डिफाइन इट बाय अ पर्टिकुलर ईयर कि हम इस साल या इस महीने या इस दिन गुरु महाराज से मिले। संगत जी, when I was in my mother's womb, उस टाइम कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आई that she had to be hospitalized, and she was hospitalized twice. And the second time around when she was hospitalized, she was told by doctors that she has to take a complete bed rest and उनको कुछ भी काम नहीं करना है, completely बेड पे ही रहना है। तो संगत जी, उस टाइम जो था मैं गर्भ में था, मेरी भी तबीयत खराब होती थी और मेरी मदर की भी तबीयत खराब होती थी। उस समय हम लोगों की रक्षा कौन कर रहे थे? क्या 2004 में जब हम गुरु महाराज से मिले वही वेला था जब उन्होंने हमें प्रोटेक्ट करना शुरू किया, या वही वेला था कि जब उन्होंने हमें ब्लेस करना शुरू किया? नहीं संगत जी, जब मैं अपनी मदर के गर्भ में था तब से ही वो मुझे ब्लेस कर रहे हैं, तब से ही वो मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और बिकॉज ये भी मुझे मेरी मदर ने बताया कि ये कॉम्प्लिकेशंस हुई, मुझे पता है, अदरवाइज मुझे ये भी नहीं पता होता। एंड सिमिलरली अगर हम अपने पिछले जन्मों में जाएंगे तो गुरु महाराज की कृपा हमेशा से ही हमारे साथ। संगत जी, इसके ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत बानी की लाइनें हैं जो कहती हैं, माता के उदर में प्रतिपाल करे सो क्यों मनो विसारिये, मनो क्यों विसारिये ए वटदाता जे अगन में आहार पहुंचाए। तो संगत जी, जिन्होंने मेरा और हम सब का, जो हमारे प्रतिपालक हैं, जो हमें उस अगन में आहार पहुंचाते हैं, उन ऐसे महागुरु को मेरा कोटि कोटि शत शत प्रणाम। संगत जी, इसके बाद जब मेरा जन्म हो गया और उसके बाद जब पंडित जी को दिखाया गया एंड उन्होंने जो नाम मेरा रखा, मेरा नाम उन्होंने रखा गुरु प्रसाद। अगेन अ स्टैम्प फ्रॉम गुरु महाराज साइड कि तुम मेरी संगत हो। एंड संगत जी, फर्दर डाउन द लाइन, my younger years were quite traumatic in the sense, बार बार मैं बीमार पड़ता था, कुछ ना कुछ इंसिडेंट मेरे साथ होता ही रहता था। When I was 1.5 years old, मेरे ऊपर पूरी एक ट्रे जिसके अंदर ऑलमोस्ट 12 कप्स ऑफ टी थे, वो मैंने स्लैब से खींची और वो सारी मेरे ऊपर गिर गई। एंड जो भी मेरे ऊपर क्लॉथ था, टी शर्ट थी, वो मेरे स्किन के साथ चिपक गई। And Sangaji, then I was taken to the burns department of Safdarjung Hospital in Delhi. And वहां पे उन्होंने every alternate day आने के लिए बोला कि आप इसकी घर में पट्टियां नहीं कर सकते, इसको यहाँ पे ही लाके आपको पट्टियां करवानी पड़ी। And Sangaji, in the meanwhile, I was also suffering from bronchitis and some few other ailments. But कैसे गुरु महाराज ने फिर कल्याण किया, वो सत्संग मैं संगत जी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। When I was 2.5 years old, उस समय मेरे को ड्रीम के अंदर ये दिखाई दिया कि मेरे पीछे एक सांप है,
मैं भाग रहा हूँ और मेरे पीछे-पीछे साँप आ रहा है और सामने मैंने देखा कि एक आदमी खड़े हैं, उनके यहाँ पे एक आई है, थर्ड आई है, उनके हाथ में एक ट्राइडेंट है। वेल एट दैट टाइम आई नेवर न्यू इट्स अ ट्राइडेंट और अ त्रिशूल। एंड संगत जी उन्होंने उस सांप को उठाया और अपने गले में डाल लिया एंड ही गेव मी अ स्माइल। संगत जी मैंने सुबह उठ के अपनी मदर को ये सारा जो मेरा ड्रीम था मैंने सुनाया एंड मेरी मदर ने बोला ये तो शिव जी। वेल तब तक मुझे शिव जी के बारे में नहीं पता था। तो संगत जी हम ये कैसे कह सकते हैं कि गुरु महाराज की प्रोटेक्शन 2004 में ही स्टार्ट। गुरु महाराज ने शिव रूप में जब मैं 2.5 साल का था तब भी आकर मुझे प्रोटेक्ट किया एंड विद इन अ फ्यू वीक्स और मंथ्स अगेन बिकॉज मैं काफी बीमार रह रहा था तो मेरे को दोबारा से शिव जी के दर्शन हुए। मेरे पीछे 4 लोग पड़े हुए थे, मैं अगेन भाग रहा था, वो 4 लोग मेरे पीछे भाग रहे थे एंड वहां पे शिव जी आए और उन्होंने मुझे गोदी में उठा लिया और उन्होंने उन चारों लोगों को वहां से भगा। तो संगत जी गुरु महाराज अपनी संगत से इतना प्यार करते हैं कि वो उनको अपनी गोदी में उठाकर रखते हैं, इतना लाड लडाते हैं, इतना प्यार करते हैं संगत जी। संगत जी मैं अब आपसे जब गुरु महाराज से 2004 में मुलाकात हुई, वो सत्संग शेयर करना चाहूँगा। 2004 में जब फर्स्ट टाइम हम लोग गुरु महाराज के पास गए और वो क्या ज़रिया था, मधु आंटी जो हम लोगों को लेके गईं बिकॉज़ उनको पता लगा कि मेरी मदर को सेकंड टाइम अराउंड कैंसर जो है वो सस्पेक्ट हुआ है। 95 में उससे पहले उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ था, उनका ऑपरेशन हुआ था एंड 2004 में द डॉक्टर्स फ्रॉम एम्स हैड सेड कि हमें लग रहा है कि आपको दोबारा से कैंसर हो गया। तब उन्होंने मधु आंटी ने बोला कि गुरुजी हैं एम्पायर एस्टेट में, हमने भी अभी जाना शुरू किया है, तो आप भी क्या चलोगे हमारे साथ? संगत जी मैं यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि हम लोग उससे पहले ना कभी पाठ किया था, ना कभी पूजा की थी, ना कभी मंदिर जाते थे, ना कभी गुरुद्वारा जाते थे। जो एक सीख हमारे को अपनी फैमिली से मिली थी, वो ये था कि अच्छे कर्म करने हैं, अच्छी सोच रखनी है, सबकी हेल्प करनी है। But there were no meditation sessions, there was no puja part, there was no regular visiting or going to the mandirs or the gurudwaras. Nothing at all. फिर भी संगत जी, बिकॉज़ गुरु महाराज इतने कृपालु हैं, दयालु हैं, उन्होंने 2004 में हमें अपने पास बुलाया और जब फर्स्ट टाइम मेरी मदर वहाँ पे गईं, तो वो वहाँ पे गुरु महाराज के दर्शन करके बहुत खुश हुईं और जैसे ही वो वहाँ बैठी, शबद बानी वहाँ पे चली, चाय प्रसाद उन्होंने पिया, उनकी आँखों से वो अश्रु बहने बंद ही नहीं, नॉन स्टॉप वो रोई जा रही। एंड बीइंग अ सन आई नो कि वो ऐसे कभी किसी के सामने नहीं रोती। तो ये एक बहुत ही अपलिफ्टिंग एंड ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था उनके लिए। एंड अब जाके समझ में आता है कि जब गुरु महाराज की कृपा बहनी शुरू होती है, तो अश्रुधारा अपने आप ही बह जाती है। वो अश्रुधारा क्यों बहती है संगत जी? जब आपकी आत्मा के अंदर इतनी तड़प पैदा होती है कि उसे साक्षात परमात्मा के दर्शन के सिवा और कुछ नहीं चाहिए और साक्षात परमात्मा आके अगर आपको दर्शन देते हैं, तो आपकी आत्मा अपने आप ही रूप पड़ती है। ये जन्मों जन्मों का बैराग है जिसको गुरु महाराज एक पूर्णतः देते हैं, एक विराम लगाते हैं कि अब मैं तुम्हें मिल गया हूँ, अब अपने कर्मों को और सुधारो, अब अपने अंदर ऐसा मंथन रचो कि जो तुम्हारी बुराइयां हैं वो खत्म हो जाए और जो ये तुम्हारे अंदर से ये जो अश्रुधारा बह रही है, जो ये अमृत मैंने तुम्हारे अंदर से निकालना शुरू किया है, इसे समझो। क्यों? कि मैं भी वो ही अमृत हूँ, जो मैं तुम्हारे अंदर से निकाल रहा हूँ। गुरु महाराज ने कहा था कि मे माय बॉडी इज फुल ऑफ अमृत। जब कुछ संगत ने कितनी ही बार उनके पांव दबाए या उनकी नाभि में से उन्होंने अमृत धारा निकलती हुई देखी।
एंड गुरु महाराज सेड, आई एम मेड ऑफ दिस अमृत। गुरु महाराज वही अमृत है और वो चाहते हैं कि वही अमृत से हम भी भर जाएं। संगत जी, संगत जी, जब फर्स्ट टाइम मेरी मदर गुरु महाराज से मिली तब कोई भी बात नहीं हुई, बिकॉज वेरी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस वर गिवन टू अस कि गुरु जी से कुछ भी नहीं कहना है, गुरु जी से कुछ भी नहीं पूछना है, संगत से किसी भी संगत से बात नहीं करनी है, चुपचाप वहां जाना है, गुरु महाराज को मत्था टेकना है, वहां पे बैठ जाना है, चाय प्रसाद लेनी है, लंगर प्रसाद लेना है और सीधे घर को वापस आना है। कम्युनिकेशन जो था वो एब्सोल्युटली जीरो था। एंड ये चीज अब समझ में आती है कि वहां बात करने की तो जरूरत थी ही नहीं। गुरु महाराज के रोम रोम से जो ब्लेसिंग्स फ्लो कर रही थी, गुरु महाराज की आंखों से जो बातें हो रही थी, गुरु महाराज जो वाणी के थ्रू हमें वचन दे रहे थे, उस सब के सामने जो बोल हैं वो बहुत छोटे पड़ जाते हैं। गुरु महाराज की वाइब्रेशंस ही इतनी है कि हर वाइब्रेशन में वो स्पंदन है जो हमारे अंदर वो वाइब्रेशन क्रिएट करेगा जिसमें बातों का कोई स्थान ही नहीं रह जाता। पर संगत जी, ये बातें उस समय हमें नहीं समझ में आती थी, ये बातें कुछ कुछ आज समझ में आती हैं, बिकॉज अगेन जब तक वो समझाएंगे नहीं हमें नहीं समझ में आएगी। संगत जी, फर्स्ट नाइट को ही गुरु महाराज मेरी मदर के ड्रीम में आए। गुरु जी से कोई बात नहीं हुई थी और गुरु महाराज ने मेरी मदर को कहा, हुन गुंजन भी सब ठीक हो जाएगा ते बाकी भी सब ठीक हो जाएगा। एंड संगत जी, उस दिन से विदिन 3 to 4 days आई गॉट अ जॉब ऑफर। मैं उस टाइम पे आई वॉज वर्किंग, बट इट वॉज एन अनपेड जॉब। और 3 से 4 दिन के अंदर मुझे गुरु महाराज की कृपा से एक नौकरी मिली। And again, within 3 to 4 months, I got a better opportunity and I moved on again with the blessings of Guruji Maharaj. संगत जी, उस एक सेंटेंस का कितना भारी असर हमारी जिंदगी पर हुआ ये हमें ही पता है। हमारी जिंदगी 180 डिग्रीज टर्न कर गई। संगत जी, विदिन 15 days हमारा एक कोर्ट केस चल रहा था जो एमिकेबली रिजॉल्व हो गया। संगत जी, आप सबको पता है इंडिया के अंदर अगर कोर्ट केस हो तो वो कितने सालों साल चल सकता है और क्या क्या हो सकता है कोर्ट केसेस में। बट गुरु महाराज की नजर पड़ी, गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स हुई एंड विदिन 15 days दैट केस वाज रिजॉल्व। संगत जी, उसके बाद द नेक्स्ट 6 months जो जब बीते तो मेरी मदर को एम्स में फिर से बुलाया गया, उनका बोन स्कैन किया गया एंड 3 लोगों को उन डॉक्टर्स ने रोका जिसमें से मेरी मदर भी। और उनको उन्होंने कमरे में बुला के बोला, आपका हम जब टेस्ट कर रहे थे तब तो हमको वो कैंसरस जो सेल्स हैं या नोड्स हैं या लोब्स हैं वो दिखाई दे रहे थे, बट एट प्रेजेंट जब हम फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचे हैं, सो एवरीथिंग इज ऑल राइट, आप जाइए ऐश कीजिए। तो संगत जी, ये कौन कह सकता है, ये कौन कहलवा सकता है? साक्षात गुरुजी डॉक्टर के रूप में आए और उन्होंने बोला जा ऐश कर। तो संगत जी, गुरुजी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, उनसे कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं। एंड इतनी ब्यूटिफुली गुरु महाराज हमको एक एक चीज समझाते हैं, बताते हैं, दिखाते हैं, हमारा हाथ पकड़ कर हमें उस गुरमत पर चलाते हैं जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि अगर हम गुरु महाराज को कुछ कहेंगे तो हम बहुत छोटी चीज कहेंगे, और गुरु महाराज जो गुरुमत पर हमें हमारा हाथ पकड़कर चलाते हैं वो हमें ऐसी जगह ले जाएंगे जो सीधा हमें कैलाश तक पहुंचा देगी। संगत जी, संगत जी, उसके बाद मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहूंगा। इन द ईयर ऑफ 2005, एक्चुअली 2004 में जब मैंने आपको बताया आई गॉट अ बेटर अपॉर्चुनिटी, आई वाज प्लेस्ड विद डेक्कन एयरलाइन एंड आई वाज इन बैंगलोर
एंड गुरु महाराज ने मुझे 2004 एंड में फ्रांस भेजा एयरक्राफ्ट ट्रेनिंग के लिए। आई एम एन एयरक्राफ्ट इंजीनियर एंड वहां से जब मैं वापस आया अगेन फ्यू मंथ्स आई वाज देयर इन बैंगलोर एंड एक दिन मेरी मदर ने गुरु महाराज के स्वरूप के सामने वो बैठी हुई थी और उन्होंने गुरु महाराज को बोला, गुरुजी हुन बहुत हो गया। बिकॉज मैं शुरू से ही घर में रहा था, मैं कभी भी हॉस्टल में नहीं रहा, मैं कभी भी बाहर जाके मैंने पढ़ाई तक नहीं की एंड फॉर माई जॉब आई वॉज प्लेस्ड एट बैंगलोर। एंड जिस दिन मेरी मदर ने ये चीज कही, द वेरी नेक्स्ट डे आई वॉज इन दिल्ली विद अ परमानेंट ट्रांसफर लेटर टू दिल्ली स्टेशन। संगत जी जब मैं घर आया, बिकॉज मैंने अपनी मदर को प्रायर इन्फॉर्म नहीं किया था, शी वॉज सो हैप्पी, शी वॉज सो थ्रिल्ड। और उन्होंने कहा ये तो गुरु महाराज की ही कृपा है। कल शाम को ही बैठ के मैंने गुरु महाराज से जस्ट ये कहा था कि हुन बोध हो। संगत जी यहाँ पे भी देखिए कि उन्होंने ये नहीं कहा उसको वापस बुला लीजिए, उन्होंने बस अपने मन की व्यथा कही कि गुरुजी हुन बोध हो गया। एंड गुरुजी कितने सटल तरीके से, कितने प्यार से घर में बैठी हुई बात को भी सुनते हैं। और द वेरी नेक्स्ट डे आई वॉज बैक एट माई प्लेस इन दिल्ली। संगत जी उसके बाद मेरे को दिल्ली से ही टेम्पररी पोस्टिंग के लिए बॉम्बे भेजा गया फॉर फ्यू मंथ्स इन 2005-6 एंड 2005 में आई वाज ऑन अ फ्लाइट एज एन इंजीनियर एंड हमारी फ्लाइट वहां से टेक ऑफ की अहमदाबाद के लिए। एंड इवेंचुअली हमें पता लगा कि हमारी फ्लाइट जो थी वो लास्ट फ्लाइट थी टू टेक ऑफ फ्रॉम बॉम्बे, बिकॉज आफ्टर दैट the whole of the Bombay airport as well as Bombay was flooded and सारी की सारी फ्लाइट्स जो उसके बाद थी कुछ दिनों तक के लिए कैंसिल कर दी और सारी रोड्स बॉम्बे की जो थी वो फ्लडेड थी। जो लोग जहां पे थे वो वहीं के वहीं स्ट्रैंडेड थे, जो लोग अपनी गाड़ियों में थे, गाड़ियां भी नहीं चल सकती थी, वो अपनी गाड़ियों में। एंड संगत जी बहुत बुरी हालत थी उस टाइम बॉम्बे में, बट गुरु महाराज ने कैसे मुझे अपलिफ्ट करके एक सेफ प्लेस पे पहुंचा। ये है गुरु महाराज की कृपा। मुझे तो नहीं पता था वहां फ्लड्स आने वाले हैं, बट गुरु महाराज को पता है कि कब अपनी संगत की कहाँ उन्हें रक्षा करनी है और कहाँ मेहर करनी है। संगत जी इसके साथ ही मैं एक सत्संग और शेयर करना चाहूंगा बिकॉज इट्स रिलेटेड विद द फ्लड्स। 2014 के अंदर हम लोग एक सत्संग में थे, वहां पे चेतन अंकल मेरे पास आए एंड उन्होंने बोला, गुंजन, मेरे को गुरु महाराज ड्रीम में आए और उन्होंने बोला कि गुंजन को बोल कि वो रामेश्वरम जाए। संगत जी इसके पीछे भी एक सत्संग है, बिकॉज एक बार मैंने सत्संग सुना था कि एक आंटी को गुरु महाराज ने 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराए ड्रीम के अंदर। सो कहीं ना कहीं जब हम इतने ब्यूटीफुल सत्संग सुनते हैं तो हमारे भी मन में आता है कि क्या कभी ये हमारे साथ हो सकता है। इट वॉज जस्ट अ थॉट, मैंने मांगा नहीं था। आई थिंक एक थॉट हमारे अंदर जब आता है तो कहीं ना कहीं मांग भी क्रिएट हो जाती है। एंड मेरे को चेतन अंकल ने आके बोला कि ऐसे ऐसे गुरुजी ने बोला है। तो मैंने बोला जरूर अंकल, मैं जरूर रामेश्वरम जाऊंगा। एंड मैंने अपनी फ्लाइट टिकट बुक कराई और जब मेरा टाइम पीरियड आया रामेश्वरम जाने के लिए, उस टाइम चेन्नई में फ्लड्स थे। और संगत जी जिस दिन मुझे जाना था उस दिन भी चेन्नई एयरपोर्ट वो शट। बट क्योंकि मैंने गुरु आज्ञा को सर्वोपरि रखा और मैंने कहा कि जो मर्जी हो जाए मुझे वहां जाना है। एंड संगत जी मैं एयरपोर्ट पहुंचा एंड ours was the only flight which landed at Chennai airport। संगत जी आप एक देखिए कि बॉम्बे से ours was the last flight to take off एंड चेन्नई एयरपोर्ट पे ours was the only flight to land जब वहां पे फ्लड्स का खतरा था। संगत जी ये कौन कर सकता है और रादर ये कौन करवा सकता है? सारी सिचुएशंस गुरु महाराज के कंट्रोल के अंदर। मुझे ही ऐसी गुरु महाराज ने मत बख्शी कि मैं वहां पे चेन्नई
गया। अदरवाइज अगर मैं डर जाता और मैं कहता कि नहीं मैं नहीं जा रहा, मैं अपनी फ्लाइट कैंसिल करा रहा हूं, मैं कभी और जाऊंगा, तो फिर आई थिंक वो चीज जो गुरु महाराज की आज्ञा में रहना है वो शायद कहीं नहीं हो पाता। तो इसका भी लख लख शुक्राना गुरु महाराज का कि उन्होंने ये मत बख्शी और मैं वहां जा पाया। और वहां जब मैं गया, आगे मदुरई एयरपोर्ट एंड देन फर्दर डाउन टू रामेश्वरम, इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। इट्स अ ह्यूज ज्योतिर्लिंग। एंड उससे पहले मॉर्निंग आई थिंक 4 o'clock मेरे को स्फटिक लिंग के वहां पे मैंने दर्शन किए, एंड इवनिंग में मैंने जाके वहां पे रामेश्वरम में ज्योतिर्लिंग के दर्शन। इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस संगत जी। जब गुरु महाराज की आज्ञा को फॉलो करते हैं तो एवरीथिंग बिकम्स सो स्मूथ, सो इजी एंड सो ब्यूटीफुल। और संगत जी कहीं ना कहीं मुझे ये चीज भी समझ में आ गई कि अगर किसी संगत को गुरु महाराज ने कुछ दिखाया है, वो उनके कर्मों के हिसाब से गुरु महाराज ने उनको 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन एक ही बार में करा दिए। मेरे प्रारब्ध में वो नहीं था। मेरी सोच कि क्या मुझे भी ऐसे दर्शन हो सकते हैं, वो मैंने अपने कर्मों के अगेंस्ट जाके ये चीज चाही। तो गुरु महाराज ने बोला कि एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए कितने जतन करने पड़ते हैं, तुम रामेश्वरम जाओ, समझो, सीखो, और कुछ भी अपने दिमाग में ऐसा मत सोचो कि अगर उस संगत के साथ ऐसे हो रहा है तो मेरे साथ क्यों नहीं, या मेरे साथ भी ऐसा हो। हर संगत अलग है, हर संगत यूनिक है, हर संगत को गुरु महाराज अलग तरीके से ब्लेस करते हैं। संगत जी उसके बाद जब 2005 एंड 6 में मैं बॉम्बे में था, तब वहां पे बिकॉज आई एम फ्रॉम दिल्ली और मुझे बॉम्बे लोकल ट्रेन की आदत नहीं थी, एंड मैं जब बॉम्बे में लोकल ट्रेन से उतर रहा था तो मैं अपने हाथ के बल गिर गया एंड माय हैंड वाज फ्रैक्चर्ड। और उसके बाद मैं जब घर वापस आया तो उसी दिन मेरी मदर अंदर रूम में थी, उनको खूब गुरुजी की फ्रेग्रेंस आई। एंड मेरी मदर ने गुरुजी को बोला, गुरुजी तुसी की कहंदे पे हो। एंड बिकॉज उन्हें समझ नहीं आया, इट वाज अगेन वेरी ब्यूटीफुल कि गुरु महाराज की फ्रेग्रेंस आ रही है, उनकी प्रेजेंस फील हो रही है। बट शी सेड कि क्या कह रहे हो गुरुजी आप। एंड उसकी थोड़ी ही देर में मैंने घंटी बजाई, एंड जब मैं घर के अंदर आया तो मेरी मदर ने बताया मेरे साथ साथ गुरु महाराज की फ्रेग्रेंस आ रही थी। और जैसे ही मैं रूम के अंदर गया मैंने अपनी जैकेट उतारी, देन शी सॉ माय हैंड वाज फ्रैक्चर्ड। तो संगत जी आप देखिए कि वहां पे ट्रेन से जब मैं गिरा तब भी गुरु महाराज ने मेरी रक्षा की। अब कुछ संगत ये सोच सकती है कि अगर आप गिर गए, आपका हाथ फ्रैक्चर हो गया तो रक्षा कहां से की। संगत जी ये सिर्फ 10% था जो मैंने भुगता। 90% जो हो सकता था एक बॉम्बे लोकल ट्रेन से गिर के, वो आप सब सोच सकते हैं। सो ओनली 10% मुझे गुरु महाराज ने भुगतने दिया। उसके बाद मेरी मदर को प्रायर इन्फॉर्म कर दिया कि तेरा बेटा आ रहा है, उसकी रक्षा मैं ऑलरेडी कर रहा हूं। जब मैं आया तब गुरु महाराज मेरे साथ आए। इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए, इससे ज्यादा हम क्या मांग सकते हैं, इससे ज्यादा क्या हम सोच सकते हैं। तो गुरु महाराज से तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, सब कुछ वो खुद करते हैं। क्या मेरी मदर को पता था बॉम्बे में ऐसा कुछ होगा? क्या मुझे पता था कि मेरे साथ ऐसा कुछ होगा? पर गुरु महाराज हर समय, हर क्षण, हर पल हमारे साथ। संगत जी इसके बाद मैं अपनी मदर का सत्संग शेयर करना चाहूंगा। 2005 में जब विंटर्स आए तो मेरी मदर को सिवियर ऑस्टियोपोरोसिस है, एंड उनको जो है स्लिप डिस्क की भी प्रॉब्लम है। आई थिंक इट्स L4 एंड L5। और एवरी विंटर्स उनकी कमर झुक जाती थी, एंड शी वाज लिटरली लाइक दिस, और ऐसे होके वो चलती थी।
एंड बिकॉज आपकी जब कमर झुक जाती है तो आपके स्टेप्स भी जो हैं वो आप छोटे छोटे स्टेप्स ही ले सकते हो, एंड वो छोटे छोटे स्टेप्स लेके झुकी हुई कमर के साथ ही चला करती थी। एंड फिर वो दिन आया जिस दिन हमें गुरु महाराज के पास जाना था। मैंने अपनी मदर से पूछा कि क्या आप भी गुरु जी के पास चलोगे? तो उन्होंने कहा कि अगर मैं अपने स्कूल जा सकती हूँ, बिकॉज संगत जी मेडिकल लीव भी एक सर्टेन एक्सटेंट तक ही मिल सकती है, एंड बिकॉज पहले मेरी मदर को काफी प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज हो चुके थे, तो उन्होंने काफी मेडिकली लीव्स ले रखी थी। तो इट इज नॉट पॉसिबल कि आप फिर से लीव्स हर विंटर्स मिलें। तो वो उसी कंडीशन में अपने स्कूल जाती थी, एंड मेरे फादर उनको छोड़ने जाते थे और लेके आते थे। तो मेरी मदर ने बोला मैं जरूर जाऊंगी, अगर मैं स्कूल जा सकती हूँ तो क्या मैं अपने गुरु के पास नहीं जा सकती? आई सेड ओके, लेट्स गो। और जैसे ही संगत जी, उस दिन हम एम्पायर एस्टेट के मेन गेट पे जो एमजी रोड पे, वहां पे पहुंचे। वहां जैसे ही हमने उस मेन गेट से एंटर किया मेन रोड पे, वहां से ही गुरु महाराज की फ्रेग्रेंस आनी शुरू हुई। और इतनी फ्रेग्रेंस गुरु महाराज की, इतनी फ्रेग्रेंस कि वो फ्रेग्रेंस ली भी नहीं जा रही थी। ऐसे लग रहा था कि हम गुरु महाराज की फ्रेग्रेंस में नहा रहे हैं। एंड संगत जी सोचिए कि इस कंडीशन में मेरी मदर गुरु महाराज के दर्शनों के लिए गई, और गुरु महाराज खुद उठ के दरवाजे तक आए मेरी मदर को लेने। इससे ज्यादा प्यार कौन अपनी संगत के साथ कर सकता है? इट इज नॉट अबाउट एन इंडिविजुअल वी आर टॉकिंग, ये हर संगत के लिए गुरु महाराज के मन में इतना ही प्यार, इतना ही स्नेह। एंड संगत जी, जब हम लोग फाइनली एम्पायर स्टेट में हम लोगों ने विला ई में जैसे ही एंटर किया, तो संगत जी आपने देखा होगा कि जैसे ही हम अंदर मेन डोर से एंटर करते हैं, तो वहां पे एक पिलर है जहां गुरु महाराज का दरबार होता था, वहां से भी वो पिलर दिखता था, बिकॉज इट वॉज विद इन द हॉल, मेन हॉल। वो पिलर था, वो पिलर से जस्ट आगे 3-4 सीढ़ियां उतर के मेन हॉल शुरू होता था। तो उसी पिलर के साथ टेक लगा के गुरु महाराज बैठे हुए थे, और उनके चरणों में गुलाब के फूल थे। मेरी मदर गई, वो जस्ट मेरे आगे थी, उन्होंने गुरु महाराज के पांव छुए, और जैसे ही मेरी मदर ने गुरु महाराज के पांव छुए, गुरुजी एकदम से उठे और वो अंदर चले गए अपने कमरे। हमको कुछ नहीं समझ में। मेरी मदर को लगा क्या मुझसे कोई गलती हो गई, बट क्योंकि वहां ऐसा एनवायरनमेंट था कि आपके पास ना सोचने का समय है ना कुछ कहने का समय है, वो स्ट्रेट नीचे गई और जाके संगत के साथ बैठ। संगत जी, मैं जस्ट अपनी मदर के पीछे था, मुझे लगा मैं तो गुरु महाराज के चरण भी नहीं स्पर्श कर पाया, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? बट देन our thoughts are our thoughts and they are very very limited. उसके बाद संगत जी हम लोगों ने चाय प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद किया, गुरु महाराज से आज्ञा ली, और उसके बाद हम लोग घर आ गए। जैसे ही हम लोग घर आए, मेरी सिस्टर ने जैसे ही दरवाजा खोला, तो उन्होंने बोला, मम्मी आप गई तो झुकी हुई थी, पर आप आई सीधी हो। संगत जी, उस टाइम हमको रियलाइज हुआ कि ये तो गुरु महाराज ने आज मेरी मदर का कल्याण कर दिया, और वो दिन है, और आज का दिन है, उन्होंने मेरी मदर की कमर को या मेरी मदर को कभी झुकने नहीं। संगत जी, ये कौन कर सकता है? इतना प्यार कौन कर सकता है? ऐसे क्योर कौन कर सकता है? और सिर्फ क्योर नहीं करते गुरु महाराज, वो सारे कष्ट अपने ऊपर लेते, क्योंकि इस कॉस्मोस में जितनी भी नेगेटिविटी है, जितने भी कर्म है, उनको भोगना पड़ेगा। वो अपनी संगत को भोगने को नहीं देते। वो नेचर ऑफ लॉ को भी नहीं तोड़ते, क्योंकि वो नेचर उन्होंने खुद ही बनाया है। वो अपने बनाए हुए नेचर को कैसे तोड़ेंगे? इसलिए जो वो भोगना होता है, वो खुद भोगते हैं। हमारे 90% ऑफ कर्मास वो खुद भोगते हैं, और जो 10% कर्मास वो हमें भोगने के लिए देते हैं, उसके लिए भी गुरु महाराज ने उपाय बताया। गुरु महाराज कहते हैं
पाठ करो, सत्संग करो, सेवा करो, सुमिरन करो, कभी किसी का दिल मत दुखाओ, अच्छे कर्म करो। संगत जी, जो हमारे 10% के कर्म हैं, वो इनसे बड़े आराम से कट सकते हैं, पर कहीं ना कहीं हम ये करने में भी चूक जाते हैं। संगत जी, इसके बाद मैं 2006 गुरु महाराज के बर्थडे का सत्संग शेयर करना चाहूंगा। मेरी मासी उन दिनों आई हुई थी हमारे घर में, एंड मेरी मदर का काफी स्टमक अपसेट चल रहा था। शी हैड अ स्टमक इन्फेक्शन, एंड उनकी इतनी तबीयत खराब थी कि उनका इतना मन था गुरु महाराज से उनके बर्थडे पे मिलने का 7 जुलाई को, कि उनसे रहा नहीं जा रहा था। बट हमने कहा कि नहीं मम्मी, आप नहीं जा सकते, इट इज नॉट पॉसिबल। रास्ते में अगर आपको वॉशरूम जाना पड़ा तो आप कहाँ जाओ? एंड इवेंचुअली शी स्टेड बैक। और संगत जी, जब हम लोग वहां से आए उस दिन, इट वॉज अ ब्यूटिफुल फंक्शन, ब्यूटिफुल सेलिब्रेशन, एंड गुरु महाराज एज ऑलवेज सो चार्मिंग, नूर उनके चेहरे से टपक रहा था। इट वॉज ऑल मैजिकल, जैसे आजकल भी होता है संगत जी, हर सत्संग। इट इज ब्यूटिफुल, इट्स मैजिकल, इट्स डिवाइन, डिविनिटी फ्लोज। संगत जी, वैसे ही 2006 में भी गुरु महाराज के बर्थडे में जब उनके फिजिकल फॉर्म में दर्शन किए तो मन तृप्त हो गया। और वहां हंस जो है वो गुरु महाराज की सिफत में अपने गाने पेश कर रहे थे, अपने सूफिया कलाम पेश कर रहे थे। संगत जी, हम लोग जब वापस घर पहुंचे तो मेरी मदर ने बोला, क्या तुम लोगों ने लंगर में ये और ये चीजें खाई हैं? हमने बोला हाँ, पर आपको कैसे पता? एंड देन शी सेड कि जब तुम लोग चले गए थे तो मेरे को नींद आ गई, एंड उस कंडीशन के अंदर मुझे दिखाई दिया कि मैं थाली लेके गुरु महाराज के पास गई और गुरु जी ने अपने हाथों से मुझे लंगर प्रसाद मेरी थाली में डाल कर दिया। और संगत जी, वो लंगर प्रसाद मेरी मदर ने खाया। संगत जी, अगेन ऐसे कौन करता है, कौन कर सकता है अपनी एक एक संगत का इतना ख्याल, इतना प्यार, कि अगर कोई संगत गुरु महाराज के पास नहीं पहुंच पा रही, गुरु महाराज खुद उस संगत के पास पहुंच जाते हैं। गुरु महाराज अपने हाथ से अपनी संगत की थाली बनाते हैं, अपनी संगत को लंगर परोसते हैं। संगत जी, इतना प्यार तो शायद हमारे अपने माँ बाप भी नहीं करते हमसे, हमारे सिबलिंग्स भी नहीं करते हमसे, हमारे स्पाउस भी नहीं करते हमसे संगत जी, जितना प्यार गुरु महाराज हमसे करते हैं। और संगत जी, वो लंगर प्रसाद जब मेरी मदर ने खाया, उसके बाद जब वो ड्रीम से उठी एंड शी वेंट टू द वॉशरूम, उनका स्टमक टोटली क्लियर हो गया। और वो दिन है और आज का दिन है, बिकॉज शी रियली हैड मेजर स्टमक इश्यूज एज वेल। उनके मोस्ट ऑफ द स्टमक इश्यूज जो हैं, दे आर नाउ सेटल्ड डाउन। तो संगत जी, एक प्यार का भाव कि मेरे को अपने गुरु से उनके बर्थडे वाले दिन जरूर मिलना है, उनके दर्शन करने हैं, चाहे मैं जा पाऊं ना जा पाऊं, एंड फिजिकल कंस्ट्रेंट की वजह से वो नहीं जा पाई। उसका कितनी ब्यूटिफुली गुरु महाराज ने जवाब दिया, कितनी ब्यूटिफुली ब्लेस किया अपनी संगत। संगत जी, हर संगत से गुरु महाराज इसी तरह प्यार करते हैं, हर संगत का गुरु महाराज इसी तरह ख्याल रखते हैं। बस हमारे अंदर वो भाव होना चाहिए जिससे हम अपने आप को गुरु महाराज के चरणों में समर्पित कर सके। संगत जी, उसके बाद आई वुड कम टू 2007 एंड 8, जब क्योंकि मेरी मदर को माइग्रेन, स्लिप डिस्क, ऑस्टियोपोरोसिस, लो बीपी, स्टमक issues and many other ailments were there simultaneously. और गुरु महाराज ने मेरी मदर का माइग्रेन कब ठीक कर दिया ये हमें पता ही नहीं चला, क्योंकि गुरु महाराज ना कुछ बताते हैं ना कुछ जताते हैं। और संगत जी, हम अगर थोड़ा सा भी किसी के लिए कुछ कर दें तो हम
जब तक वो गा ना ले हमें शांति नहीं। तो हमें हर चीज से गुरु महाराज की सीखने को मिलता है, हर एक चीज से। और संगत जी 2007-8 में मैंने अपनी मदर को कहना शुरू किया कि अब आप अपनी नौकरी छोड़ दीजिए, गुरुजी की कृपा से मेरी अच्छी नौकरी है एंड वील बी एबल टू मेक इट, सो आप अपनी नौकरी छोड़ दीजिए। शी वेंट टू हर ऑफिस एंड शी वाज डूइंग अ गवर्नमेंट जॉब एंड वहां पे उनके ऑफिस में बोला कि मैम आपके 29 इयर्स हो गए हैं, आप 1 साल और नौकरी कर लीजिए एंड यू विल रिटायर विद फुल बेनिफिट्स। सो शी सेड ओके एंड वो घर में आई, हम लोगों ने सबने कंसल्ट किया, वी सेड ओके आप 1 साल और काम कर लो। एंड देन 2008 व्हेन फाइनली शी वाज गोइंग टू रिजाइन, जिस दिन मेरी मदर ने रिजाइन करना था उससे एक रात पहले गुरु महाराज मेरी मदर के ड्रीम में आए और उन्होंने मेरी मदर को बोला नौकरी कर दी रहे। संगत जी, द वेरी नेक्स्ट डे माय मदर गॉट अप एंड शी केम टू मी और उन्होंने मुझे बोला गुंजन, गुरुजी ने ऐसे ऐसे बोला। मैंने बोला कि अगर गुरुजी ने बोला है तो हमें तो वही फॉलो करना है, तो आप नौकरी करते रहो, जो हम लोगों ने सोचा था वो हम आइडिया ड्रॉप कर देते हैं। एंड संगत जी, गुरु महाराज की इस मेहर का हमें जाके पता चला 2012 2008 में गुरुजी ने बोला जान दी रहे, कर दी रहे नौकरी। एंड 2012 में I was with Kingfisher Airline and Kingfisher Airline was shut down in 2012. और तब मुझे जाके पता लगा कि जिस नौकरी के बलबूते मैं अपनी मदर को कह रहा था कि आप नौकरी छोड़ दीजिए, हमारा गुजारा बड़े आराम से हो जाएगा बिकॉज आई एम अर्निंग क्वाइट वेल, देयर इज नो नीड फॉर यू टू डू अ जॉब। और संगत जी 2012 में हमें गुरु महाराज के उन शब्दों का स्मरण हुआ और हमें इतनी खुशी हुई कि हम गुरु मत पे चले और 2012 में कैसे गुरु महाराज के उन शब्दों ने ही हमें प्रोटेक्ट करके रखा। एंड फॉर नेक्स्ट 2 years आई वॉज अनएम्प्लॉयड और उस ड्यूरेशन में माई मदर वॉज वर्किंग, शी वॉज वर्किंग एज अ प्रिंसिपल एंड आई वॉज मैरिड। I got married in 2011 and my wife was also working. संगत जी, मेरे घर में कभी भी किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि तुम कुछ नौकरी क्यों नहीं कर लेते, यू नो, नॉट ओनली रिलेटेड विद योर फील्ड बट एनी जॉब, नथिंग एट ऑल। इतने प्यार से सब लोग मेरे साथ रहे, सब लोगों ने मेरे साथ कोऑपरेट किया। ये कैसे हो पाया? गुरु महाराज ने पहले ही सारे अरेंजमेंट कर। और संगत जी, गुरु महाराज ने बोला है अनएम्प्लॉयमेंट इज द इजीएस्ट वे जिसके थ्रू मैं आपके कर्मास को काटता हूं। तो संगत जी, मैं हाथ जोड़ के गुरु महाराज को कोटि कोटि नमन करता हूं कि गुरु महाराज 2012 से लेके 2014 तक जो मैं अनएम्प्लॉयड रहा और आपने इतने प्यार से मेरे कर्मों को काटा, उसके लिए कोटि कोटि शुक्र। थैंक यू सो मच गुरु जी। और संगत जी, बिकॉज ये कोरोना टाइम है एंड इस ड्यूरेशन में एंड ड्यूरिंग सो मेनी इकोनॉमिक रिसेशंस, काफी लोगों की जॉब्स जाती हैं, काफी लोगों को इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स होते हैं। तो संगत जी, किसी की भी जॉब जाए वो अनएम्प्लॉयड हो, ये लाइन जरूर गुरु महाराज की याद कर ले कि अनएम्प्लॉयमेंट इज द इजीएस्ट वे थ्रू विच गुरु महाराज हमारे कर्मास को काटते हैं। और संगत जी, आप अनएम्प्लॉयड होंगे पर गुरु महाराज कोई ना कोई जरिया जरूर बना देंगे कि आपके सर के ऊपर छत भी होगी, आपको खाने को भी मिलेगा और सिर्फ यही नहीं, आपका परिवार फलेगा और फूलेगा भी विदाउट अ रेगुलर इनकम इन योर पॉकेट। दैट्स हाउ गुरु महाराज ब्लेसेस ईच एंड एवरी संगत। गुरु महाराज की कृपाएं इतनी हैं कि जितना भी हम बखान कर लें वो बहुत कम है संगत जी, बहुत कम।
संगत जी, मैं अब वो सत्संग शेयर करना चाहूंगा कि कैसे मुझे 2014 में जॉब मिली। 2014 में हम लोग बड़े मंदिर गए। वहां पे मैंने जाके एक अंकल से पूछा, अंकल क्या मैं सेवा कर सकता हूँ? उन अंकल ने बोला, अंकल आप वहां चले जाए। जहां उन्होंने बोला, जब मैं वहां पे गया तो उन्होंने मुझसे पूछा, अंकल आप कितने लोग? मुझे उनका क्वेश्चन पहले तो समझ नहीं आया। फिर उन्होंने पूछा कि कितने लोग जाओगे आप डुगरी? तो मैंने उनको बोला कि अंकल 2 लोग, बिकॉज मेरे को अपना और अपनी मदर का ही ख्याल आया एकदम से। एंड देन उन्होंने हमारा नाम लिखा। तो मुझे ये बात कुछ समझ में नहीं आई कि डुगरी जाने के लिए नाम लिख लिया गया, जबकि मैं तो सेवा मांगने के लिए गया। तो फिर हम लोग जब घर आए तो फिर हम लोगों ने यही बात की कि गुरु महाराज ने यही सेवा बख्शी है कि हमें डुगरी जाना। एंड संगत जी, बिकॉज वहां पे ये भी अनाउंसमेंट हो रही थी कि जिनके पास अपने व्हीकल हैं वो अपने व्हीकल से जाएं, और जिनके पास नहीं है वो बस में आए और उनके नाम लिख लिए गए। जब हमें ये पता लगा तो फिर हमने कहा हमारे पास तो व्हीकल है, वील गो इन आवर कार। और संगत जी, हम लोग अपनी कार में गुरु महाराज के दर्शनों के लिए डुगरी के लिए चल पड़े 2014। संगत जी, हम लोग रास्ते में कुरुक्षेत्र रुके जहां मेरी मासी रहती हैं, और वहां से जब हम लोग चले तो हमारी गाड़ी में जो पहला शब्द बचा वो था, ताती वाव ना लगे पार ब्रह्म शरणाई, चौगिर्द हमारे राम का दुख लगे ना भाई। और संगत जी, इस गुरबानी की लाइन का महत्व हमें तब समझ में आया जब फर्दर डाउन द रोड हम लोग डुगरी जा रहे थे, और डुगरी के काफी पास, और मेरा एक फ्रेंड भी था। I was driving and my friend was sitting next to me and my mother was sitting on the seat behind. और संगत जी, हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि कैसे कुंती ने महाभारत में श्री कृष्ण से, जब श्री कृष्ण ने उनको बोला कि कुंती मांगो, क्या मांगती हो, तब उन्होंने श्री कृष्ण को बोला, हे कृष्ण मेरी झोली में दुख भर दो। संगत जी, कृष्ण काफी हैरान हुए। उन्होंने बोला, आप मुझसे दुख क्यों मांग रहे हो? संगत जी, तब कुंती मां ने उनको बोला कि हे कृष्ण, अगर तुमने मेरी झोली सुख से भर दी तो हो सकता है कि मैं तुम्हें भूल जाऊं, पर अगर मेरी झोली दुख से भरी रही तो उस दुख में मैं हर समय तुम्हें याद करूंगी, तुम्हें ध्याऊंगी, तुम्हारा पूजन, तुम्हारा सिमरन करूंगी। तो मुझे वो दुख बहुत प्यारा है कि जिसमें मैं तुम्हें याद कर सकूं। मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए जिससे मैं तुमसे दूर हो जाऊं। और इस बात से श्री कृष्ण इतने खुश हुए कि उन्होंने कुंती मां को बोला, तथास्तु। और संगत जी, हम सबको पता है कि उनकी जिंदगी में कितने कष्ट थे। और संगत जी, उस टाइम हमारे मन में भी यही भाव आया कि हमारी जिंदगी में भी जितने कष्ट हैं गुरुजी, सर माथे, बस अपने से कभी दूर मत करना। आपकी याद हर समय हमें आती रहे, हर समय हम आपको ध्याते रहें, हर समय हम आपका संगत करें। संगत जी, हम इस भाव से ही आगे जा रहे थे कि ऑल ऑफ अ सडन जस्ट वी वर अबाउट टू रीच डुगरी, एंड पीछे से एक बाइक आई, और वो बाइक मेरी कार के आगे आके एकदम से टर्न कर गई टू टेक अ राइट टर्न। And Sangaji, because I really don't remember the speed, but somewhere around 70-80. और जैसे ही वो गाड़ी बाइक मेरी गाड़ी के आगे टर्न कर गई, हमारा एक्सीडेंट हो गया। एंड क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, एंड माय हैंड वाज ऑन द स्टीयरिंग व्हील एंड माय हेड वाज अगेन ऑन द स्टीयरिंग व्हील, बिकॉज मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैंने अपना सर जो है स्टीयरिंग व्हील के ऊपर रख दिया और मुझे नहीं पता क्या हुआ। जहां तक मुझे लास्ट याद है, मैंने राइट की तरफ टर्न किया था, बिकॉज बाइक राइट की तरफ हुई, मैंने भी अपनी गाड़ी राइट की तरफ मोड़ दी। संगत जी, उसके बाद जब हम लोगों ने देखा तो माय कार वाज पार्क्ड राइट इन द मिडल ऑफ द रोड। वो रोड के मिडिल में कैसे आई वो भी मुझे नहीं पता। एंड एक ट्रक वाला आया पीछे से, उसने बोला कि आपने गाड़ी रोड के बीच में क्यों लगा रखी है, इसको साइड में करो।
हमने बोला हमारा एक्सीडेंट हो गया है। तो उसने बोला कुछ नहीं होता, फिर भी आप गाड़ी को साइड पे कीजिए। तो हमने किसी तरह गाड़ी को साइड पे किया, हमने गाड़ी की हालत देखी एंड वी वर मोर वरिड अबाउट दोज टू किड्स हु वर ऑन द बाइक। उन्होंने व्हाइट कलर की यूनिफॉर्म पहन रखी थी और जब हमने देखा तो उनकी बाइक गिरी हुई थी, उसको भी काफी डैमेज हुआ था। एंड वो दोनों बच्चे जो थे दे वर समवेयर अराउंड 9th और 10th। उन लोगों ने दूर से ही हमको बोला कि आप लोग जाओ, और वहां पे गांव वाले भी कुछ इकट्ठे हो गए थे। बट हमारा मन नहीं माना, हम लोग उनके पास गए, हमने बोला तुम्हें कुछ तो नहीं हुआ, चोट तो नहीं लगी? उन्होंने बोला हमें कुछ भी नहीं हुआ। उनके वाइट कपड़े वैसे ही चमक रहे, एक धूल का कण उनके कपड़ों पे नहीं, कोई ब्लड का स्टेन उनके कपड़ों पे नहीं। दे वर एब्सोल्युटली ऑलराइट। तो संगत जी, हमने उनको भी रिक्वेस्ट किया कि ये गुरु महाराज की कृपा है, पास में ही डुगरी गांव है, आप जरूर आके गुरु महाराज के दर्शन करना, हम आपको ले चलते हैं। उन्होंने बोला नहीं, असि आप पे आ जाओ। सो वी सेड ऑल राइट। और संगत जी, हम लोग फिर गुरु महाराज के पास गए, गुरु महाराज के दर्शन किए एंड दैट वाज 31st मई। संगत जी, जब हम 31st मई को वापस आए एंड 1st जून 2014 को आई गॉट माई अपॉइंटमेंट लेटर। संगत जी, ऐसे कैसे हो सकता है? ये कौन कर सकता है? मैं वहां सेवा मांगने गया था, गुरु महाराज ने मुझे ऐसे पथ पर अग्रसर किया जहां पर उन्होंने मेरे कर्मों को काटा। एक एक्सीडेंट के थ्रू उन्होंने पता नहीं मेरे कितने कर्मों को काट के द वेरी नेक्स्ट डे ही हैंडेड ओवर एन ऑफर लेटर, एन अपॉइंटमेंट लेटर, जो मैं पिछले 2 साल से अनएम्प्लॉयड था। उन्होंने उस एक्सीडेंट में एक स्क्रैच भी मुझे या मेरे परिवार को या मेरे फ्रेंड को नहीं आने दिया। वेल, द कार वाज डैमेज्ड, इट वाज इन अ बैड कंडीशन, but still we drove down till Dugri and back to Delhi, which seemed impossible because आने के बाद the car was there for around 10 to 12 days in the workshop, but still, it was amazing. ये सिर्फ गुरु महाराज ही कर सकते हैं, कैसे कर्मों को वो काटते हैं। बट ये है कि गुरु महाराज जैसे जैसे आपको बताते जाएं, जो जो पथ वो आपको दिखाते जाएं, जस्ट उसको आप फॉलो करते रहिए। संगत जी, यहाँ पे मैं एक चीज और शेयर करना चाहूंगा। जो मेरा फ्रेंड था, उसके पास उसको कुछ ऐसी चीजें दिखती थी जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को नहीं दिखती, और वो स्पिरिचुअली काफी अपलिफ्टेड था। बहुत ही ब्यूटीफुल सोल है वो। एंड उसने एक बात बोली कि गुंजन, जब तुमने अपना सर स्टीयरिंग व्हील के ऊपर रख दिया था, आई कुड सी अ फोर्स who was controlling your steering wheel. There was someone in the car who was controlling the steering wheel. संगत जी, ये कौन था? ये गुरु महाराज थे। और ये एहसास हमें नहीं होता अगर मेरा वो फ्रेंड मेरे साथ ना बैठा होता और गुरु महाराज उसको इस फॉर्म में दर्शन देते। संगत जी, संगत जी, अपने सत्संग शेयर करते करते भी हम लोग कभी इमोशनल भी हो जाते हैं, बिकॉज टू रीलिव दोज मोमेंट्स इज नॉट वेरी इजी। एंड 2008 की ही मैं एक सत्संग शेयर करना चाहूंगा कि मेरे फादर और सिस्टर जो हैं, वो उन्होंने कुछ दिन अर्ली मॉर्निंग, आई थिंक समवेयर अराउंड 4 o'clock दे यूज्ड टू गो टू बड़ा मंदिर, एंड वहां पे जाके जो बाहर शिव जी की मूर्ति है, उनको वो स्नान कराते थे।
एंड संगत जी वन फाइन डे व्हेन दे वर कमिंग बैक फ्रॉम बड़े मंदिर, तो उन्होंने वहां से जल प्रसाद लिया और अपनी गाड़ी में रखा। एंड वापसी में जब वो लोग आ रहे थे तो उनकी गाड़ी से एक गाय की टक्कर हो गई, बिकॉज एज यू नो ऑन द वे देर आर क्वाइट अ फ्यू विलेजेस, और एक बछड़ा था, उसकी टक्कर हो गई हमारी गाड़ी से। और जैसे ही मेरे फादर और मेरी सिस्टर गाड़ी से उतरे, तब तक वहां पे काफी गांव वाले इकट्ठे हो गए थे। एंड वो जो गाय थी वो मूव नहीं कर रही थी। एंड माय फादर एंड सिस्टर दे वर स्कैर्ड कि ये क्या हो गया, बिकॉज हम सबको ही लगता है कि, एंड एज वी ऑल नो कि गाय काफी पूजनीय है, तो दे वर क्वाइट डिस्टर्ब्ड कि ये क्या हो गया। एंड उसी टाइम मेरी सिस्टर के मन में आया कि अरे हमारे पास तो जल प्रसाद है। तो वो उन्होंने मेरे फादर को बोला और मेरे फादर जाके गाड़ी से जल प्रसाद लाए, और उन्होंने वो जल प्रसाद उस गाय के मुंह में डाल दिया। संगत जी, जस्ट लाइक मैजिक, जस्ट लाइक मैजिक, जब वो गाय बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही थी, वो एकदम से खड़ी हुई और वहां से चली गई। एंड जैसे ही वो गाय गई, धीरे धीरे सारी भीड़ भी वहां से चली गई। एंड मेरे फादर और मेरे सिस्टर वापस घर आ गए। संगत जी, अगेन ये कौन कर सकता है? गुरु महाराज के सिवा कोई नहीं कर सकता। और कितनी शक्ति है उनके जल प्रसाद में। संगत जी, इस जल प्रसाद का ही मैं एक सत्संग और शेयर करना चाहूंगा। जिस फ्रेंड के बारे में मैंने आपको बताया कि उसको चीजें दिखाई देती हैं, वेल स्टिल उसको काफी चीजें दिखाई देती हैं। एंड वो एक बार हमारे साथ बड़े मंदिर गया, एंड बड़े मंदिर से उसने जल प्रसाद लिया और वो अपने घर जा रहा था, एक बॉटल में लिया। एंड ही से जब वो अपने घर की साइड जा रहा था तो काफी सुनसान रोड थी, तो जैसे ही पीछे से गाड़ी आई, एक हेडलाइट्स वर ऑन, तो उसकी नजर अपनी बॉटल के ऊपर पड़ी। और जब उसने अपनी बॉटल की तरफ देखा, तो उसको उस जल के अंदर जो वो बड़े मंदिर से लाया था, उसको उसके अंदर बहुत सारे फ्लोटिंग शिवलिंग दिखाई दी, of different sizes, of different material. Some were transparent, some were black, some were made of ice. Different shivlings. So many shivlings in that Jal Prasad. संगत जी, जब गुरु महाराज वो आंखें बख्शते हैं कि हम ये चीजें देख सकें, तभी हमें पता लगता है। जैसे हमें पता है कि जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद में गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स हैं, वो एक संगत के थ्रू गुरु महाराज ने हमें समझा भी दिया कि जो वो जल है वो अमृत है, उसमें मेरा ही वास है, उसमें मेरा ही अमृत है, उसमें मेरे ही शिवलिंग हैं। संगत जी, सो वी आर सो ब्लेस्ड, सो ब्लेस्ड। संगत जी, उसके बाद 2014 के अंदर ही मेरी मदर ने 2015 में रिटायर होना था, और 2014 में हम लोग एक सत्संग में थे, और उनके मन में ख्याल आया कि गुरुजी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि रिटायरमेंट के बाद हमारे घर में भी एवरी मंथ सत्संग हो, और हम लोग बस उस सत्संग की तैयारियों में ही लगे रहें, और हमारा पूरा समय इन्हीं चीजों में लग जाए, सिर्फ आपके लिए हमारा टाइम। तो संगत जी, गुरु महाराज ने कुछ ऐसा किया कि उन्होंने बोला कि रिटायरमेंट के बाद क्यों, फ्रॉम वेरी नेक्स्ट मंथ उन्होंने मंथली सत्संग शुरू करवा दिया। और इतने ब्यूटीफुली गुरु महाराज के सत्संग होते हैं, जैसे आप सब लोग जानते हैं। उसमें एक पर्टिकुलर सत्संग मैं जरूर आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा, जिसके अंदर, बिकॉज उस टाइम हमें भी ज्यादा कुछ नहीं पता था कि कैसे सत्संग करते हैं, हमें जैसे जैसे संगत गाइड करती रही, हम लोग वैसे करते रहे। तो हम लोगों को जैसे बताया गया था कि आप
जो है सूट के कपड़े ले आइए और उसी से गुरु महाराज का आसन और चोला बनाइए। तो हम लोगों ने वही करना शुरू किया और एक बार मेरी मदर जब शॉप में गई तो उन्होंने सोचा कि मेरे को काफी सारे अच्छे लग रहे हैं, तो वो 3-4 जो हैं क्लॉथ पीसेस ले आई, सूट के पीसेस वो ले आई। एंड जब वो ले आई तो गुरु महाराज मेरी मदर के ड्रीम में आए। जो हमारे घर का सेंटर पोर्शन है, दैट्स द डाइनिंग एरिया। यूजुअली द सेंटर पोर्शन ऑफ द हाउस इज कॉल्ड द ब्रह्म स्थान। तो उस ब्रह्म स्थान में गुरु महाराज का आसन था। गुरु महाराज अपने आसन पे बैठे थे एंड गुरु महाराज ने मेरी मदर को बोला, तू की सोचनी है जे तू लेके आनी है, मैं ओ पहन के आना, मैं अपना चोला आप पे पाके आना। दैट मीन्स क्या तुम ये सोच रहे हो कि जो तुम कपड़े लेके आए हो वो मेरा चोला है? मैं अपना चोला अपने आप पहन के आता हूं। संगत जी, उसके बाद हमें क्लियर कट ये बात समझ में आ गई दैट सूट पीसेस हम लोगों को गुरु महाराज के लिए नहीं यूज करते, बिकॉज समवेयर डाउन द लाइन उस टाइम संगत के माइंड में ये रहता था कि हम इस बार गुरु महाराज के चोले के लिए ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं और बाद में समवेयर डाउन द लाइन वी यूज इट फॉर आवरसेल्व्स। सो समवेयर और द अदर उसके पीछे आई थिंक अपने लिए भी कोई मोटिव होता था, जो गुरु महाराज ने कितनी ब्यूटीफुली सिर्फ एक लाइन कह के क्लियर कर दिया कि जो ये संगत ने करना शुरू किया है, दिस इज नॉट राइट। आप जो चीज लेके आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ गुरु महाराज के लिए ही यूज कीजिए एंड दैट इज एन आसन, दैट इज नॉट हिज चोला। चोला गुरु महाराज अपना स्वयं पहन के आते। सो थैंक यू गुरु जी कि आपने हमें, जब हम लोगों ने आपने सत्संग शुरू करवाए तो क्वाइट इन द बिगनिंग ओनली आपने क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दी थी। अदरवाइज हम फिर भटकते रहते, हमसे गलतियां होती रहती और फिर हमें काफी बाद में जो चीज समझ में आनी थी, आपने शुरुआत में ही आके वो चीज हमको बहुत प्यार से समझा। संगत जी, उसके बाद तो ऐसी सत्संगों की लड़ी लगी कि क्वाइट ऑफन गुरुजी मेरे ड्रीम में आके या मेरी मदर के ड्रीम में आके या हमारे घर में किसी के ड्रीम में आके कौन सा चोला या आसन बिछना है या लगना है वो दिखा देते थे, उसका कलर दिखा देते थे, उसका प्रिंट दिखा देते थे, पूरा का पूरा दरबार ही दिखा देते थे कि दरबार कैसे सजाना है। संगत जी, गुरु महाराज क्या लंगर बनना है वो भी दिखा देते थे। कभी एक चीज दिखा देते थे, कभी 2-3 चीजें दिखा देते थे। किस आंटी ने या किस अंकल ने क्या सेवा करनी है ये भी गुरु महाराज दिखा देते थे। कौन से शब्द चलने हैं ये भी गुरु महाराज ड्रीम में ही दिखा देते थे। कई बार सत्संग में बैठे बैठे कानों में आवाज आती थी कि ये शब्द चलाओ। एंड यू नो संगत जी, the experiences have been so divine कि मतलब हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, हर चीज वो करा रहे हैं। जहां हमने सोच लिया कि हम सत्संग करवा रहे हैं या हमारे घर में सत्संग हो रहा है, वहीं पे हमारे अंदर घमंड आना शुरू हो जाएगा, नीवापन हमारे अंदर नहीं रहेगा और वहीं पे गुरु कृपा रुक जाए। बिकॉज गुरु जी कहते हैं कि घमंड एक ऐसी चीज है जिसकी इस दरबार में कोई जगह नहीं। तो गुरु महाराज, थैंक यू सो मच कि आप इतनी ब्यूटीफुली इतने सालों से ये सत्संग करवा रहे हैं। और इस ड्यूरेशन में जब से लॉकडाउन हुआ है तब से तो गुरु महाराज की इतनी कृपा है कि वो सुबह शाम रोज सत्संग करवा रहे हैं।
which is again a dream. संगत जी, ये मेरे लिए तो एक ड्रीम के समान है. These months have been like dream months for me, dream life for me. सोचिए, सुबह उठे तो गुरु महाराज का सत्संग, रात को सोने से पहले गुरु महाराज का सत्संग, और क्या चाहिए जिंदगी. हर समय गुरुमय. थैंक यू सो मच गुरु जी, थैंक यू सो मच. संगत जी, मैं एक और अपना ड्रीम आपके साथ शेयर करना चाहूंगा. जब ये सत्संग होने शुरू हुए तो गुरु महाराज ने मेरे को एक बार दिखाया कि हमारे दिस इज द अपर फ्लोर जहां पे गुरु महाराज का दरबार है, ऐसे ही हमारे नीचे वाले फ्लोर में भी गुरु महाराज का दरबार है. तो संगत जी, वहां पे हमारा मंथली सत्संग होता है और होता था. एंड संगत जी, वहां पे गुरु महाराज ने दिखाया ड्रीम में मुझे कि गुरु महाराज के दरबार में राक्षस बैठे हुए. एंड आई वाज क्वाइट अमेज्ड कि ये राक्षस कहां से आ गए. बट इन द मॉर्निंग व्हेन आई गॉट अप, मुझे ये चीज समझ में आई कि जैसे हम मनुष्य गुरु महाराज की संगत है, देवी देवता गुरु महाराज की संगत है. वेल, सत्संग में बैठे हुए गुरु महाराज ने ये विजन्स भी दिए कि देवी देवता बैठे हुए हैं उनके सत्संग में. थैंक यू सो मच फॉर दैट एज वेल गुरु जी. तो इसी प्रकार राक्षस गण भी उनकी संगत है. जैसे शिव जी के आसपास ऋषि मुनि देव गण राक्षस भूत प्रेत पिशाच यक्ष किन्नर सब होते हैं. वहां कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. ऐसे ही गुरु महाराज के दरबार में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. यहाँ सब बराबर है. हो सकता है एक राक्षस के मन में हमसे खूबसूरत भाव हो गुरु महाराज के बारे में, और हम इंसानों या देवताओं के मन में कपट हो, तो गुरु महाराज को वो कपट नहीं चाहिए. उनको उस राक्षस के मन में वो प्यार श्रद्धा और भाव दिख रहा. संगत जी, जो उन्होंने ये सब ड्रीम दिखाया, उसके अंदर उन्होंने मेरी दो बुआजियों को भी दिखाया और ये कन्वर्सेशन दिखाई कि मेरी एक मासी हैं, उनके घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही. तो हमने अपनी उन मासी को फोन किया एंड उन्होंने बताया कि हाँ, मेरी बेटी के साथ कुछ ठीक नहीं चल रहा है. हम उसको एक दरगाह में लेके गए थे. तब वहां पे जो पीर थे, उन्होंने उस दरगाह से चादर उतारी और उनकी बेटी के ऊपर वो चादर डाल दी. बिकॉज उनको, उन पीर को ये लगा कि इसके ऊपर कुछ है, और फिर वो चादर हटाई और उन्होंने कहा कि अब आप इसको ले जाइए यहाँ से. तो संगत जी, गुरु महाराज ने ड्रीम में दिखा के ये भी दिखा दिया कि जो भी गलत चीजें मेरी उस कजन सिस्टर के साथ हुई थी या हो रही थी, उसको भी गुरु महाराज ने काट दिया है. और वो जो चादर डाली वो गुरु महाराज ने ही डाली थी. गुरु महाराज ने ही उनकी रक्षा की. एंड शी इज फाइन नाउ संगत जी. तो संगत जी, गुरु महाराज का जो एक ड्रीम है उसके अंदर कितने मैसेजेस होते हैं, ये भी हमें समझना बहुत मुश्किल हो जाता है अनलेस और अनटिल गुरु महाराज खुद ये चीजें हमें समझाएं. संगत जी, उसके बाद मैं अपना एक और ड्रीम शेयर करना चाहूंगा आपके साथ. जैसे गुरु महाराज ने एवरी मंथ सत्संग कराने शुरू किए, तो एक रात को मुझे ड्रीम में आया. इट वॉज एब्सोल्युटली द सेम सोफा जिसमें लोअर फ्लोर में भी सत्संग होते थे. अब तो गुरु महाराज की कृपा से गुरु महाराज ने नया आसन आ गया है गुरु महाराज की मेहर से. With the same sofa with a different आसन was there. और संगत जी, मेरे को दिखाई दिया कि गुरु महाराज के आसन पे नाग बैठे हुए. a cobra was sitting on गुरु महाराज आसन. और वो देख के
मैं इतना डिस्टर्ब हो गया कि मैं एकदम से उठ गया और मुझे ये काफी इंसल्टिंग लगा कि गुरुजी की जगह एक सांप कैसे बैठा हो सकता है, एक नाग कैसे बैठा हो सकता है। वो मेरे गुरु का स्थान है, वो किसी नाग का स्थान नहीं है। एंड संगत जी, जैसे हमारी सोच बहुत छोटी होती है, जब उस दिन एंड आई थिंक अर्ली मॉर्निंग मुझे ड्रीम आया था और उसी दिन हमारे घर में सत्संग था और उसी दिन मैं एक आंटी के घर गया तो उन आंटी ने बताया कि आज गुंजन तुम्हें पता है क्या है। मैंने बोला नहीं आंटी, आज क्या है? शी सेड आज नाग पंचमी। तब जाके कहीं कुछ समझ में आया कि क्यों इस तरीके से गुरु महाराज ने ड्रीम में दिखाया। एंड से उसके बाद आई थिंक इस ईयर के बिगनिंग में संगत जी, मैं जम्मू गया था तो वहां पे एक संगत ने रेफर किया नाग और नागिन के जोड़े को एज शिव एंड पार्वती। संगत जी, तब जाके मुझे स्ट्राइक किया कि गुरु महाराज लॉर्ड शिवा के फॉर्म में नाग पंचमी के दिन अपने उस अवतार में अपने आसन के ऊपर विराजमान थे। संगत जी, हमारे पास ना वो आंखें हैं, ना हमारे पास वो समझ है कि हम उनके दर्शन कर सकें या अगर दर्शन कर भी सकें तो उन दर्शनों को समझ सकें। तो गुरु महाराज, शुक्राने सच्चे पातशाह आपके कि आपने वो दर्शन भी कराए और इवेंचुअली कुछ सालों में वो चीज समझा भी। संगत जी, उसके बाद जैसे सत्संगों की तो लड़ी लग गई थी और फिर एक रात को अगेन मुझे सेम आसन पे, नॉट द सेम चोला और आसन बट डिफरेंट चोला, उसमें मेरे को दिखाई दिया कि एक थाल है, अ सिल्वर थाल, उसके ऊपर एक गोल्डन दिया है और उसके अंदर जोत जल रही है और वो गुरु महाराज के आसन पे दिखाई। तो उस समय तो वो कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया, पर फिर फर्दर डाउन द लाइन ये चीज समझ में आई कि जैसे गुरु महाराज ने बोला कि मैं ज्योत हूं, मैं लाइट हूं, मैं ओम हूं, मैं एक ओमकार हूं। तो गुरु महाराज, कोटि कोटि नमन आपका कि आपने मुझे अपने ज्योत फॉर्म के दर्शन करा। थैंक यू सो मच गुरु जी, थैंक यू सो मच। एंड संगत जी, अभी जो रिसेंटली गुरु महाराज ने जो चीज समझाई वो ये है कि जो ये संसार है वो अग्नि शोमात्मक है, अर्थात जो दिया होता है उसके अंदर जो घी होता है वो एक मून के तरीके से है, सोम के तरीके से, अमृत के तरीके से, और उसमें जो ज्योत जलती है वो अग्नि है, वो तेज है, वो सूर्य है। और संगत जी, जब वो ज्योत जलती है तब ये जो अमृत है ये ऊपर की तरफ उठता है और उस अग्नि के प्रभाव से वापस वो अमृत नीचे की तरफ आता है। अब ये अमृत नीचे की तरफ कैसे आता है? क्योंकि जो वो अमृत है, जो वो घी है, इस विश्व के लिए वो जल है, वो बारिश है। तो जब गर्मी से वो जल ऊपर की तरफ उठता है, इवेंचुअली क्लाउड्स में जाके वो बारिश के फॉर्म में नीचे आता है और यहाँ पे लाइफ सस्टेन। वो ज्योत क्या है? वो ज्योत है लॉर्ड शिवा। वो तेज, वो सूर्य है लॉर्ड शिवा। वो अमृत, वो पानी, वो सोम क्या है? वो है मां पार्वती।
तो पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड जो है वो इस ज्योत और अमृत के प्रभाव में ही है, और हर इंसान के अंदर वही गुरु महाराज की ज्योत प्रज्वलित है। जैसा बानी में कहा है, ए शरीरा मेरिया हर तुम में ज्योत रखी, तातु जग में आया। हर ज्योत रखी तुध विच तातु जग में आया। तो संगत जी, हमारे अंदर गुरु महाराज ने अपनी ज्योत स्थापित की। हमारे अंदर गुरु महाराज की वही ज्योत प्रज्वलित है। तो हमें अपने मन को, अपने दिमाग को हर समय साफ रखना है, हर समय वैसे कार्य करने हैं, ऐसी सोच रखनी है कि जिसको हम सोच सकें कि हम अपने गुरु के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। संगत जी, गुरु महाराज जैसे कहते हैं कि भजन सिमरन किया करो, पाठ किया करो, सत्संग किया करो। ये भी गुरु महाराज ने इन्हीं दिनों कोरोना टाइम्स में मेरी मदर के ड्रीम में आके कहा, किसी और संगत को कहा, मेरी मदर की तरफ इशारा करके, कि अगर ये सुबह शाम पाठ सत्संग कर सकते हैं तो तुम लोग क्यों नहीं कर सकते। तो संगत जी, अब वो जो सत्संग है, जो पाठ है, जो सिमरन है, जो भजन है, वो हमें कैसे करना है? वो हमें अपने मन से करना है, अपनी वाणी से करना है, अपने शरीर से करना है। संगत जी, मन है ही वो कहलाने लायक जिसमें गुरु महाराज का भजन हो या सिमरन, और कोई मन है ही नहीं। वाणी वही है जो गुरु महाराज की सिफत सलाह करे, जो गुरु महाराज के गुणगान गाए, जो गुरु महाराज का सिमरन करे, पाठ करे, शब्द वाणी का उच्चारण करे, वही वाणी है। इसके अलावा वाणी जो भी कार्य करती है वो वाणी वाणी है ही नहीं। ऐसे ही हमारा शरीर जो है, जो गुरु महाराज की सेवा में लगे, जो गुरु महाराज के सत्संग में लगे, जो गुरु महाराज की संगतों की सेवा में लगे, जो गुरु महाराज के इस संसार की सेवा में लगे, वही शरीर शरीर कहलाने लायक है। अदरवाइज बाकी जो भी कार्य हमारा शरीर कर रहा है, ये शरीर उसके लिए गुरु महाराज ने बनाया ही नहीं है। इन और चीजों के लिए हमें गुरु महाराज ने भेजा ही नहीं है। संगत जी, गुरु महाराज समझाते हैं कि जप तप ज्ञान ध्यान क्या है। जप, जाप जो है, जैसे नमः शिवाय है, ओम है, इसका उच्चारण है जाप। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। कितने प्यार से गुरु महाराज ने हमें समझा दिया कि हर समय मैं तुम्हारे लिए सहाय हूं, हर समय मैं तुम्हारी सहायता के लिए खड़ा हूं, हर समय मैं तुम्हारी सहायता के लिए प्रतिबद्ध हूं। बस तुम जाप करते रहो, हर समय जाप करते रहो। ये है जाप। उसके बाद आता है तप। तप क्या है? तप है जो हम अपने शरीर से गुरु महाराज की सेवा करें, गुरु महाराज के सत्संग में सेवा करें, गुरु महाराज की संगतों की सेवा करें, वो है तप। ज्ञान, ज्ञान क्या है? जो शैवागम है, जो शिव के सूत्र हैं, वो है ज्ञान। शिव के सूत्र क्या है? शिव के सूत्र है गुरु महाराज की वाणी, शिव के सूत्र है गुरु महाराज के वचन। शिवागम है जो गुरु महाराज हमें इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जो हमें बताते हैं, जो हमें करने को कहते हैं, जो हमें वाणी के थ्रू समझाते हैं, जो हमें शिव पुराण के थ्रू समझाते हैं, जो हमारे ड्रीम्स में आके वो बताते हैं, वही असली ज्ञान है।
गुरु का वचन ही असली ज्ञान। और संगत जी, ध्यान, ध्यान क्या है? ध्यान किस तरीके से किया जाता है? ध्यान है गुरु महाराज के स्वरूप को स्मरण करना ही ध्यान। गुरु महाराज को याद करना ही ध्यान है। गुरु महाराज को हर समय चेते रखना ही ध्यान है। समाधि लगाने को नहीं कहा गुरु महाराज ने। अपनी सोल के साथ इस तरीके की क्रियाएं करने को गुरु महाराज ने नहीं कहा कि आपको लगे कि आप कोई बहुत ही ऊंची स्पिरिचुअल लेवल पे पहुंच गए हैं। इन चीजों में पढ़ने को गुरु महाराज ने नहीं कहा, बट हाँ, ध्यान लगाने को कहा। ध्यान किस पे लगाना है? ध्यान गुरु महाराज पे लगाना है, गुरु महाराज के स्वरूप पे लगाना है, गुरु महाराज की ज्योत फॉर्म पे लगाना है, गुरु महाराज के लाइट फॉर्म पे लगाना है, और हर समय उनके ध्यान पे। संगत जी, जो आपने मुझे मौका दिया आज कि मैं गुरु महाराज के सत्संग शेयर कर सकूं आपके साथ, उसके लिए आप सबका कोटि कोटि शुक्राना। और आप सब साथ संगत के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल। इतना प्यारा सत्संग, इतना मोतियों की तरह आपने फिरो के उसको कहते हैं ना कंडेंस्ड फॉर्म में, और बहुत अच्छे से कोहेरेंटली आपने उसको रिलेट करा। कहाँ से जब आपको रियलाइजेशन हुआ आपकी मम्मी के जब आप वो में थे तब से लेकर, एंड देन कंटिन्यूएशन ऑफ फॉरवर्ड। आई मीन ये गुरुजी ही शायद मैसेज दे रहे हैं संगत को कि किसी तरीके से आप भी जब ध्यान लगाएं, आप भी सोचें कि गुरुजी के साथ संगत कहाँ से जुड़ी हुई है। हमें रियलाइजेशन बहुत लेट होती है जब गुरुजी बोलते हैं अच्छा अब तो मेरी संगत हो, लेकिन गुरुजी ने हमें बहुत पहले से जोड़ा हुआ है। शायद ये एक बहुत प्यारा मैसेज मिला आज आपके सत्संग सुन के अंकल। बहुत बहुत प्यारा सत्संग। अगर आप कुछ गुरुजी के साथ पल और बताएं तो बहुत अच्छा लगेगा अंकल। आपने बहुत प्यारे सत्संग शेयर करे, कुछ जैसे आप जब मंदिर जब जाते थे तो आपने शेयर करा, लेकिन ऐसा मन में भाव आ रहा है कि शायद आप गुरुजी के साथ उनके बिल्कुल चरणों में बैठ के, जो आपने एक सत्संग शेयर करा जब आप मम्मी के साथ गए थे और उनके अश्रु नहीं रुके थे, लेकिन आपका जो अपना पर्सनल। अंकल, मैं एक सत्संग आपके साथ शेयर करता हूं, बिकॉज कहीं ना कहीं हम सब में ये भूख जरूर है कि हमें गुरु महाराज के फिजिकल फॉर्म के दर्शन हो, और गुरु महाराज को हम आई थिंक कहीं ना कहीं एक फिजिकल फॉर्म में कंस्ट्रेन करके रख देते हैं। और काफी सालों तक मेरे साथ भी यही सिलसिला चलता रहा। और ऐसा कुछ हुआ कि बिकॉज हम लोगों को जो इंस्ट्रक्शंस दी गई थी वो ये थी कि गुरु महाराज से ना कुछ पूछना है, ना कुछ उनको कहना है, ना गुरुजी से बात करनी है, ना किसी संगत से बात करनी। तो जब गुरु महाराज के फिजिकल फॉर्म में दर्शन हम लोग करते थे तो कभी भी मेरी गुरु महाराज से बात नहीं हुई। तभी कहीं ना कहीं मुझे ये चीज समझ में आई कि गुरु महाराज की वाइब्रेशंस ही बोलती हैं। गुरु महाराज का रोम रोम बोलता है, जिसे हमें समझना आना चाहिए। बट क्योंकि हम फिजिकल कंस्ट्रेंट्स में रह जाते हैं, इसलिए मुझे भी उस टाइम बहुत, उस टाइम तो नहीं, बिकॉज उस टाइम संगत जी मुझे भी नहीं समझ में आता था कि किस हाई लेवल ऑफ डिविनिटी के पास हम जा रहे हैं, परमात्मा के पास जा रहे हैं, डायरेक्ट रब के पास जा रहे हैं। बट कहीं ना कहीं मेरे मन में भी ये बात थी कि मेरी गुरु महाराज से कभी बात नहीं। और इसका भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल सत्संग, गुरु महाराज मेरे ड्रीम में आए एंड वी वर इन अ रूम,
और उस पूरी रात गुरु महाराज ने मुझसे बात की, पूरी रात, विच इज अगेन अ रेयरिटी, बिकॉज गुरुजी यूजुअली एक लाइन कहते थे या 2-3 लाइनें कह देते थे मैक्सिमम, बट गुरुजी अगर पूरी रात बात कर रहे हैं तो वो बहुत ही रेयर मोमेंट्स। और संगत जी, जब मैं मॉर्निंग में उठा तो मुझे एक लाइन, एक वर्ड भी याद नहीं था, बिकॉज जो चीज मुझे समझ में आई, कहीं ना कहीं मेरे प्रारब्ध में वो था ही नहीं कि मैं गुरु महाराज के फिजिकल फॉर्म में उनसे बात करूं। पर क्योंकि मेरे मन में वो इच्छा थी और आई थिंक जरूरत भी नहीं थी, वहीं हम गुरुजी को नहीं समझ पाते जहां हम अपने आप को उनके साथ एक फिजिकलिटी में बांधना या उनको एक फिजिकल फॉर्म में कंस्ट्रेन करना शुरू कर देते। तो गुरु महाराज ने समझाया कि तेरे प्रारब्ध में ये नहीं था मुझसे बात करना, बट क्योंकि तेरे मन में इच्छा थी तो ले, पूरी रात मैं तेरे साथ बात कर रहा हूं। एंड संगत जी, इसके साथ एक और बहुत ब्यूटीफुल सत्संग है, बिकॉज यू नो जितने ब्यूटीफुल फॉर्म में गुरु महाराज ने मुझे शिव फॉर्म में दर्शन दिए बचपन में दिए, एंड क्योंकि दरबार में गुरु महाराज के शिव मूर्ति भी है, तो कहीं ना कहीं शिव मूर्ति से भी प्यार हो जाता है, एंड हम चाहते हैं कि हमारे घर में भी, हमारे दरबार में भी गुरु महाराज की शिव मूर्ति आए। और संगत जी, ऐसा ही हुआ, मुझे ड्रीम में गुरुजी ने दिखाया शिव मूर्ति, एंड वो शिव मूर्ति इस तरीके से दिखाई कि उस शिव मूर्ति ने अपनी आंखें खोली। इट वॉज अ वाइट मार्बल शिव, लॉर्ड शिवा स्टैचू, एंड इट ओपनड इट्स आईज एंड दे वर रियल आईज। इतनी खूबसूरत वो आंखें थी कि उस समय ये चीज समझ में आई कि हम गुरु के या रब के दर्शन करें, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हमें देखें या हम पे नजर करें, वो इंपॉर्टेंट है। और उन नजरों से जो नजर मेरे ऊपर हुई, वो संगत जी में बयान नहीं कर सकता। इसी तरीके से जब गुरु महाराज के पास हम लोग फिजिकल फॉर्म में जाते थे, या आज भी जैसे गुरु महाराज यहाँ बैठे हैं और जो अभी इतना ब्यूटीफुल सत्संग हम लोगों ने अटेंड किया, गुरु महाराज वहां साक्षात आसन पे बैठे हैं, तो वो वाइब्रेशंस, वो स्पंदन ही बहुत है, हमें वर्ड्स की जरूरत ही नहीं है। बट संगत जी, मुझे भी ये काफी समय बाद जाके चीजें समझ में आई। ऑलमोस्ट जैसे गुरु महाराज के साथ फिजिकल फॉर्म में 14 इयर्स से हम लोग रिलेट कर पा रहे हैं, बट नाता तो जन्मों जन्मों का है, तो अब जाके कहीं ये थोड़ी बहुत चीजें समझ में आनी शुरू हुई हैं। बट अगर आप कुछ जानना चाहते हैं कि गुरु महाराज के टाइम में क्या होता था, तो जो सत्संग मैं नहीं शेयर करना चाह रहा था, अगेन उसमें बात तो कुछ नहीं हुई, बट वो मोमेंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि आपने कहा कि गुरु महाराज के फिजिकल फॉर्म के बारे में। एंड 31 मई 2007, अब हम उसको फिजिकल फॉर्म कहेंगे या उसको फिजिकल फॉर्म नहीं कहेंगे, ये मेरे में समझ नहीं है। बट जब उस दिन के बारे में, उस दिन वो खबर आई और हम लोग बड़े मंदिर पहुंचे, तो वहां दरबार में बिल्कुल सेंटर में देयर वाज अ ग्लास कवरिंग, जिसमें गुरु महाराज थे, एंड येलोइश ऑरेंजिश कलर का उन्होंने चोला पहना हुआ था। और ऐसा वहां पे माहौल था कि
there are no words for it. और जब जहाँ पे आज समाधि है वहां पे जब गुरु महाराज का दाह संस्कार किया गया तो उन लपटों में संगतों को ओम के, एक ओमकार के देवी देवताओं के दर्शन। एंड संगत जी, हम लोग बाद में जब बाहर की साइड बैठे हुए थे तब हमने देखा कि एक संत आए हैं, और क्योंकि गुरु महाराज के पास आने के बाद हमें इतनी तो समझ आ गई थी कि संत महात्माओं का आशीर्वाद ले लेना चाहिए, तो हम लोग उठे और हम उनके पास गए। उन्होंने व्हाइट कलर के चोला पहना हुआ था एंड ही वाज राधा स्वामी जी। और मेरी मदर और मैं, हम लोग गए और हमने उनके चरण स्पर्श किए एंड हम लोग रो रहे थे। तो राधा स्वामी जी ने हम लोगों को बोला कि रब भी कभी किधरे गया है? क्या रब भी कहीं कभी गया है? अर्थात गुरु महाराज रब हैं, और क्या वो कभी कहीं जा सकते हैं? वो तो अपनी संगतों के साथ ही हैं। सो मे इट बी हिज फिजिकल फॉर्म और द निरंकार फॉर्म, ही इज ऑल द सेम। आई नो आपने एक बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा था एंड ये बहुत फिलोसफिकल आंसर हो गया, बट जिस तरीके से गुरु महाराज सत्संग कराते हैं संगत जी, मैं उस तरीके से सत्संग कर देता हूं, बिकॉज मुझ में भी इतनी समझ नहीं है कि गुरु महाराज का बखान कर सकूं या उनके बारे में कुछ बता सकूं। हाँ, मैं ये जरूर बता सकता हूं या कह सकता हूं एंड कि जो डिसिप्लिन होता था गुरु महाराज के सत्संग में जब वो फिजिकल फॉर्म में थे, इट इज अनमैच्ड। एक ऐसा पिन ड्रॉप साइलेंस होता था कि कोई भी संगत जो है बात नहीं करती, किसी भी संगत का सेल फोन ऑन नहीं होता था, और बाहर निकल के भी आपस में इंटरैक्शंस व जीरो। और जैसे ही गुरु महाराज अपने दरबार से आते थे, जैसे ही वो अपने रूम से निकल के आते थे, तो इतनी फ्रेग्रेंस होती थी, इतनी फ्रेग्रेंस होती थी कि पूरा दरबार जो है वो उनकी फ्रेग्रेंस से भर जाता था। और कहीं हमें ये समझ नहीं आता था कि ये इतनी फ्रेग्रेंस कहाँ से आ रही। और संगत जी, एक आंटी जब आई गुरुजी के पास और उन्होंने गुरुजी के चरण स्पर्श किए, तो गुरुजी ने उनको बोला कि बच्चों को ज्यादा डांटना नहीं चाहिए। दूसरा उन्होंने बोला कि अगर तुम्हारे दिमाग में या मन में कोई चिंता है तो उसकी गेंद बनाओ और मेरी तरफ फेंक दो। तो संगत जी, इतने ब्यूटीफुल मैसेजेस गुरु महाराज दे जाते थे अपनी संगत को कह के या संगत के थ्रू सत्संग सुनवा के, कि हम अगर उन चीजों को फॉलो करें तो हमारी लाइफ बहुत ही इजी हो जाए। एंड बिकॉज गुरुजी को फिजिकल फॉर्म में जरूर देखा, एंड
ऐसे लगता था कि हम बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं गुरुजी की तरफ, जो मुझे समझ में नहीं आता था कि ये हो क्या रहा है। कि एंड वो जिस तरीके से देखते थे, मुझे ऐसा लगता था कि वो मेरी तरफ देख रहे हैं, मेरी मदर को ऐसा लगता था कि वो मेरी मदर की तरफ देख रहे हैं, और जितनी संगत वहां बैठी होती थी सबको यही लगता था कि वो उस पर्टिकुलर संगत को देख रहे हैं। और ये भी चीज अंकल बाद में समझ में आई कि जब हम लोगों को ऊपर भेज दिया गया कि अब जो फर्दर डाउन द लाइन नई संगत आ रही है, वो लोग नीचे बैठेंगे एंड आप लोग ऊपर जाइए, तो हमारे मन में कभी भी ये ख्याल नहीं आया कि हमें ऊपर क्यों भेजा जा रहा है, या हम नॉन स्टॉप गुरु जी के दर्शन क्यों नहीं कर पा रहे। बिकॉज हमारे लिए ये ख्याल कि हम इस दर पर आ पा रहे हैं, in itself was so overwhelming कि अगर हमें आप एम्पायर स्टेट के मेन गेट के बाहर भी बैठने दो, तो हम तो वहां भी बैठ जाएंगे गुरुजी। फर्स्ट फ्लोर तो आपने बहुत पास में बिठा लिया हमें। और बाद में जैसा हमें संगत से पता लगा कि गुरुजी ने बोला कि जिनको मैं नेक्स्ट क्लास में भेज देता हूं उनको मैं ऊपर वाले फ्लोर पे भेज देता हूं। तो संगत जी, हमारे मन में कभी भी कुछ इस तरह से था नहीं, बस ये था कि गुरु जी के पास आते रहें, किसी तरह से उनसे जुड़े रहें, किसी तरह से उनके सानिध्य में बैठे रहें। और जब उनके चरण स्पर्श करते थे, वो भी बहुत मैजिकल मोमेंट्स होते थे। हर समय गुरु जी अपनी सॉक्स पहन के रखते थे, बट स्टिल इतनी फ्रेग्रेंस आती थी कि उसका बखान नहीं किया जा सकता। एंड अगर फिजिकल फॉर्म में ये जानना चाहेंगे कि कोई मेरी उनसे बात हुई, तो जैसा मैंने आपसे आपके क्वेश्चन पूछने के बाद शेयर किया कि मेरी कभी भी उनसे फिजिकल फॉर्म में बात नहीं हुई। इवन ड्रीम में भी जब गुरुजी दर्शन देते हैं तो वो दर्शन देते हैं, बात नहीं करते, बारिंग वन टाइम। एंड अदरवाइज उनकी आवाज सुनाई देती है संगत जी। ड्रीम में भी उनकी आवाज सुनाई देती है, या सत्संग में बैठे हुए भी अंतःकरण से, अंतर्मन से उनकी आवाज सुनाई देती है। एंड द वर्ड्स आर सो क्लियर एंड द मैसेज इज सो क्लियर, एंड वो हमेशा होता ही होता है। कितनी बार गुरु महाराज ने मेरे को ड्रीम में आके सिर्फ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, वहां उनकी फिजिकल फॉर्म नहीं होती। और कितनी बार उन्होंने फिजिकल फॉर्म में दर्शन दिए हैं, वहां उनकी आवाज नहीं। सो आई डोंट नो, बिकॉज ये हर संगत के साथ गुरु महाराज का एक यूनिक कनेक्शन है, एक यूनिक तरीका है कम्युनिकेट करने का, हर संगत को समझाने का, हर संगत के साथ ब्लेसिंग्स देने का। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि क्योंकि यहाँ फिजिकल फॉर्म की बात हुई, तो शिव मूर्ति की बात हुई और मेरा बहुत मन था। एंड गुरु महाराज ने मुझे मार्बल के शिव जी के दर्शन दिए, एंड ही ओपन्ड हिज आईज एंड दे वर रियल आईज। फिर ये समझ में आया कि अब शिव जी की व्हाइट मार्बल की मूर्ति लेके आएंगे, और हम लोग ऋषिकेश गए, वहां से बहुत ही खूबसूरत मार्बल की शिव जी की मूर्ति लेके आए। एंड जिस समय हमने खरीदी वो मूर्ति, उस समय यहाँ घर में मेरी मदर को फ्रेग्रेंस आ रही थी। जब हम लोग नीचे कार में वो मूर्ति लेके आए, उस समय भी मेरी मदर को फ्रेग्रेंस आ रही थी। और जब हम लोगों ने घर में एंटर किया, उस समय भी खूब मेरी मदर को फ्रेग्रेंस आई। एंड संगत जी, वो मूर्ति से मुझे इतना प्यार हो गया था, जैसे गुरु महाराज के फिजिकल फॉर्म से हमें हो जाता है, या गुरु महाराज के फिजिकल फॉर्म से हमें, या गुरु महाराज के स्वरूप से हमें इतना प्यार है। एंड वो शिव मूर्ति, प्रोबेबली इट वाज द सेम टेबल जिसपे फ्लावर वास है, यहाँ पे हमेशा शिव जी की वही मूर्ति होती थी। एंड somehow for the satsang I was placing the Shiv Murti there, and
द ग्लास टॉपल्ड और वो शिव मूर्ति गिर गई। और संगत जी, उसके इमीडिएटली बाद सत्संग था एंड वो सत्संग हुआ और मुझे इतना अधूरा अधूरा फील हुआ कि देयर इज समथिंग मिसिंग। बट इवेंचुअली जो गुरु महाराज ने चीज समझाई वो यही थी कि तुम फिजिकल फॉर्म में मुझे देखना चाहते हो या फिजिकलिटी को इतना इंपॉर्टेंस देते हो, इसलिए मैं फिजिकल फॉर्म में आता हूं या लॉर्ड शिवा के फॉर्म में आके तुम्हें दर्शन देता हूं। अदरवाइज physicality has got nothing to do with me. It is his निरंकार form, his light form, जो अटल सत्य है। और जैसा गुरु महाराज ने कहा कि मैं लाइट आया ते मैं लाइट चला जाऊंगा, that's his true self. So संगत जी, मैं आपकी इन भावनाओं की बहुत कदर करता हूं, क्योंकि मुझे भी बहुत ज्यादा गुरु महाराज के फिजिकल फॉर्म से प्यार है एंड उनके साथ वो बिताए हुए दिन बहुत ही प्रेशियस हैं। बट समहाउ आई डोंट नो गुरुजी मुझे क्या समझाना चाह रहे हैं या किस पाथ पे लेके जा रहे हैं। बट श्योरली वन फाइन डे जैसे जैसे वो मिस्ट्रीज अनरावल होंगी, आई वुड श्योरली कम एंड शेयर दो सत्संग्स आल्सो विद यू। बट हाँ अंकल, वो दिन और वो रातें और वो टाइम और वो समय जो गुरु महाराज के साथ बिताया, आई थिंक वो मेरी जिंदगी का सबसे प्रेशियस टाइम था और सबसे प्रेशियस मोमेंट्स थे। बिकॉज एक ऐसा खिंचाव होता था गुरु महाराज के पास जाने का कि वो बयान नहीं किया जाता, और उस समय ये भी नहीं समझ में आता था कि हम एक्चुअली डिविनिटी के पास जा रहे हैं। बिकॉज जब गुरु महाराज अपने रूम से आते थे तो वो इतनी फास्ट अपने आसन की तरफ जाते थे कि ऐसा लगता था ही इज फ्लोटिंग टुवर्ड्स द आसन, ही वाज दैट क्विक। एंड उनके जो एक्शंस होते थे वो इतने एब्रप्ट होते थे, इतने सडन होते थे कि हमको समझ नहीं आता था कई बार कि गुरुजी ने क्या किया। बिकॉज जो वहां सेवादार होते थे, बिकॉज दे वर देयर विद हिम फॉर क्वाइट अ फ्यू ईयर्स एंड वो गुरुजी के मैनरिज्म्स को समझते थे। तो जब गुरुजी कभी ऐसे करते थे या ऐसे करते थे तो इतनी जल्दी करते थे, या कुछ स्पेशल पोजेस में गुरुजी बैठते थे, या कुछ हैंड जेस्चर्स गुरु महाराज के होते थे। तो अगर हम बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे तो हर हैंड जेस्चर और हैंड मूवमेंट और हैंड को होल्ड करने के तरीके में ब्लेसिंग्स हैं। बट आई थिंक मैं उतना स्पिरिचुअली अपलिफ्टेड नहीं हूं कि मैं उस बारे में बात कर सकूं। बट यस, दे वर वेरी प्रेशियस एंड ब्यूटिफुल मोमेंट्स। बट एज सच मेरी डायरेक्टली गुरु महाराज से कभी फिजिकल फॉर्म में बात नहीं हुई। देयर वर एंड देयर आर एक्सपीरियंसेस जो गुरु महाराज ने बख्शे, और जिस जिस तरह से उन्होंने समझाए मैंने आपके सामने वो उसी तरीके से प्रस्तुत कर दी। थैंक यू अंकल, इतना प्यारा आपने फिलोसफिकल मीनिंग बताया। और जो मैं तो ये मानूंगा कि गुरु महाराज साक्षात बैठे हैं, विराजमान हैं हर जगह। और बिल्कुल सही बात है कि एक अलग फॉर्म में है गुरुजी, जहाँ पे जितनी संगत अब रल मिलके गुरुजी महाराज का अवेयर हो रही है कि हम उन्हीं से जुड़े हुए हैं, तो उनको गुरुजी उनको जवाब दे पाते हैं और उनके पास पहुंच पाते हैं, जो एक फिजिकल फॉर्म में इट वाज ह्यूमन लिमिटेशन।
शुक्राना अंकल। फिजिकल फॉर्म का मैं एक सत्संग शेयर कर सकता हूँ जो 2007 के बाद का है। एंड मेरी मदर बीइंग अ प्रिंसिपल, उनके स्कूल का जो स्टाफ था, उनमें से एक आंटी थी जिनके हस्बैंड को काफी प्रॉब्लम्स थी। एंड उनको जो है मेरी मदर ने गुरुजी के बारे में बताया। एंड वो आई थिंक एक ही बार हमारे यहाँ पे सत्संग में आई थी, और उनके हस्बैंड की काफी तबीयत खराब चल रही थी। वो फिर उस रात को जब उठी पानी पीने के लिए, इट वाज समवेयर अराउंड 3 o'clock, 3 a.m. इन द मॉर्निंग। एंड जब वो अपने किचन से वापस आ रही थी तो उन्होंने देखा कि गुरुजी उनके सोफे पे बैठे। एंड बिकॉज ये 2007 के बाद की बात है, और गुरु महाराज को हम समझ रहे हैं कि वो नॉन संगत है, बिकॉज वो एक ही बार गुरु महाराज के सत्संग में आई और उनको कैसे गुरु महाराज ने दर्शन दे दिए। वेल, दैट्स नॉट आवर स्पेस। बट गुरु महाराज ने जो उनको दर्शन दिए, और जब वो गुरु महाराज के पास गई तो उन्होंने वो उनके चरणों में अपना माथा टेका और उनको बोला कि गुरुजी मेरे हस्बैंड को ठीक कर दो। व्हाइट कलर के चोले में थे गुरुजी। वो आंटी वापस से खड़ी हुई एंड गुरुजी सोफे से उठ के उनके थ्रू पास कर गए, और जिस कमरे में उनके हस्बैंड थे उस कमरे में चले गए। और फिर जब इवेंचुअली जब वो आंटी उस कमरे में गई तो उनको फिर गुरुजी नहीं दिखाई। तो ऐसा नहीं है कि अब गुरु महाराज दर्शन नहीं देते या सो कॉल्ड फिजिकल फॉर्म में दर्शन नहीं देते। अब भी हमें खुली आंखों से गुरु महाराज के दर्शन होते हैं जिनको गुरु महाराज ने दर्शन कराने होते हैं। एंड वो चीज हम भी मिस करते हैं, अभी भी मिस करते हैं। और इस ड्यूरेशन में, बिकॉज जैसा आपको बताया, कोरोना पीरियड में गुरु महाराज ने सुबह शाम सत्संग बख्शा, तो हमारी क्वाइट फ्रीक्वेंटली एक एक मंथ में हमारी मेड्स चेंज हुई। एंड जो 3 मेड्स आई, अंकल जो हेल्प हमारे घर में आई, दे वर स्टेइंग विद अस, और उन्होंने अपने इतने अमेजिंग एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए कि इस आसन के ऊपर उन्होंने गुरु महाराज के दर्शन किए, लाइव दर्शन किए। एंड गुरु महाराज के उन्होंने हमें जेस्चर्स भी बताए कि कैसे हैंड से वो अपना हाथ हिला रहे हैं, किस कलर के उन्होंने चोले पहने हैं। एंड अपने वो तीनों को दर्शन हुए, एंड तीनों ने हर चीज बताई गुरुजी के बारे में। और यू नो समवेयर, बिकॉज अब हमें उनके फिजिकल फॉर्म के दर्शन नहीं होते, तो एक जेलसी भी मन में आ जाती है कि अरे गुरुजी ये तो अब आए और इनको फिजिकल फॉर्म के आपके दर्शन हो रहे हैं और हमें नहीं, मुझे नहीं हो रहे। तो हमारी सोच भी कहीं ना कहीं बहुत छोटी और गंदी है, बिकॉज गुरुजी ने कब किसको ब्लेस करना है और किस फॉर्म में ब्लेस करना है ये उन्हीं की मर्जी है। एंड आई थिंक हमें बस ये कंसंट्रेट करना चाहिए कि हम अपने कर्मास को इम्प्रूव करें और उनके चरण शरण में रहें। जब हम उनको मत्था टेकें तो अपनी मन मत को उनके चरणों में छोड़ के जब हम वहां से उठें तो गुरुमत के साथ उठें। बस अगर ये इतना हम कर पाए तो हम जरूर ही आखिर में गुरु महाराज के चरणों में पहुंच पाएंगे। तो बहुत नई संगत जो वेरी फर्स्ट टाइम भी मिल रही है, अंकल उनको गुरु महाराज लाइव साक्षात दिखाई दे रहे हैं। एंड यहाँ सोशल स्ट्राटा का भी कोई कंस्ट्रेंट नहीं है कि गरीब लोगों को गुरुजी नहीं दिखाई दे रहे, या कोई क्लास ऑफ इंटेलेक्चुअल्स का भी नहीं है कि आपको बहुत इंटेलेक्चुअल होना है तभी गुरु महाराज आपको आज भी साक्षात अपनी खुली आंखों से दिखाई देंगे। तो आई थिंक इट्स एन इंडिविजुअल्स जर्नी, जैसा गुरु महाराज की कृपा होगी। एंड जैसे गुरुजी कहते हैं कि ड्रीम में भी मेरे दर्शन जो हैं वो कोई
नहीं ले सकता चाहे भी तो। वो मेरे ही दर्शन है और वो मैं ही आता हूं। तो जिस भी तरह गुरु महाराज दर्शन दे, जैसे भी गुरु महाराज समझाएं, ये उनकी मेहर।